गर्मी के मौसम में हम हाउसवाइफ पर इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का बर्डन आ जाता है ना कि यकीन करें सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है अपनी डेली लाइफ में। तो अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से आसान बनाएं, ऐसी कौन सी आदतें हैं जो मैं अपनाती हूँ ना, तो इस गर्मी में मैं आराम से ज़िंदगी गुजार सकती हूँ, जिसमें कि बच्चों का लंच हो जाता है, घर के काम काज हो जाते हैं, खाना पकाना हो जाता है, या ऐसी कौन सी तरकीबें हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें जो टाइम टेकन भी नहीं है, लेकिन जब हम बनाते हैं तो हमारे बच्चे फुली इंजॉय भी करते हैं उस मील को और हम लोग भी थकते नहीं हैं। तो आए आपके साथ वो ज़बरदस्त रेसिपीज शेयर करूँगी, वो टिप्स शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते हुए ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। तो जनाब, बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी हैं और कुछ स्कूल्स चल रहे हैं, मेरे बच्चों के तो पेपर्स चल रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि मेरी रूटीन थोड़ी टफ हो जाती है। हाँ, बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं, लेकिन रोज़ाना उनको देखना पड़ता है कि वो ट्यूशन में क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल से क्या पढ़ के आए हैं, उनके किस चीज़ का पेपर है, उनकी प्रिपरेशन है या नहीं, तैयारी की हुई है या नहीं की हुई बच्चों ने पेपर की। तो इस सब में और फिर घर की रूटीन को देखना और पकाने वगैरह में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अब मैंने ऐसी रेसिपीज़ अपनी ज़िंदगी में लाई है ना, जिससे कि मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आसान हो जाती है। जैसे हो गया बच्चों का लंच और रात का खाना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रात को खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा होता, इस मौसम में गर्मी के खासकर मेरा दिल नहीं करता, मैं रात का खाना बिल्कुल स्किप कर रही हूँ रात में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, रात में खाना हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या किया कि बच्चों को लंच भी देना था, सुबह उनका पेपर भी था और रात को उन्हें थोड़ी बहुत पेपर की प्रिपरेशन भी करानी थी। तो मैंने कहा कि क्या करते कि ईजी पीजी, मैंने क्या किया कि मैकरोनी चढ़ा लिया, उन्हें उबाल लिया और ईजी सा सैलेड बना लिया। किस तरीके से? इसमें मैंने डाला सिरका, नमक, चिकन पाउडर, ऑयल, काली मिर्च और मैगी मसाला। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं है तो आराम से आजकल हर स्टोर में मिल जाता है, तो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं या वो स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद है। अच्छा, इसमें आप केचप भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मायोनीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को केचप मायोनीज़ नहीं अच्छा लग रहा था मैकरोनी की सैलेड के साथ, तो इसलिए जो है ना मैंने बच्चों को नहीं दिया। आराम से ये इजी से सैलेड बना लिया था, जो कि मैंने बच्चों को भी दे दिया था खाने के लिए भी और लंच में भी डाल दिया था। तो इससे क्या हुआ कि मेरी ज़िंदगी आसान हो गई, मुझे कोई खाना नहीं बनाना पड़ा, कोई मतलब रोटियां नहीं बनानी पड़ी, बहुत आसानी से जो है ना मुझे अपना टाइम भी मिल गया, बच्चों को मैंने पढ़ा भी लिया और अपनी रूटीन भी ख़राब नहीं की। साथ साथ सेकंड रेसिपी नंबर 2 ये है कि आपको कभी ऐसा करना कि दिल नहीं कर रहा था खाना बनाने का, वही बात आ गई ना कि बच्चे अच्छी चीज़ मांग रहे होते हैं लेकिन हमारा दिल नहीं हो रहा था, हम थक जाते हैं साथ उनकी रूटीन से। तो क्या करें कि आप आटा गूंदा हो तो फ्रिज में पड़ा हुआ ही होता है, आप चीनी वाले पराठे बच्चों के लिए बना लें। ये चीनी वाले पराठे, याद ट्रस्ट मी, ऐसी चीज़ है ना, मैं कहती हूँ कौन सा सब बंदा चीनी वाला पराठा नहीं खाता होगा। इस पराठे में हमारी बचपन की यादें छुपी हैं, इस पराठे में हमारी माँ की मोहब्बत छुपी है। और मुझे तो चीनी वाले पराठे से ना अपनी माँ की मोहब्बत की वो खुशबू आती है जो शाम में हमारी मम्मा हमें चाय के साथ जो है ना वो बना के दिया करती थी, चीनी के पराठे। तो अब जब भी मैं कराची जाती हूँ ना तो मेरी अम्मी मुझे कहती हैं कि रुखसार तुम हमें चीनी वाले पराठे बना के खिलाओ। बचपन में तो मैंने तुम्हें बहुत खिलाए हैं, अब मेरा भी दिल करता है कि मेरे बच्चे मुझे अपने हाथ से कुछ खिलाएं। तो ये चीनी वाले पराठे जो है ना मैं ज़रूर मस्ट बनाती हूँ अपनी अम्मी लोगों के लिए, ख़ुद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो बस रात को खाना वगैरह नहीं बनाया था, तो मैंने क्या किया, ये चाहिए दूसरे दिन की रेसिपी है। आप ये ना कहें कि एक मैकरोनी बना ली और ये बना ली, नहीं, एक दिन मैकरोनी बना ली है, दूसरे दिन शाम को जो रात को जो है ना मैंने चीनी का एक भारी सा भड़कम सा पराठा बच्चों को डाल दिया और जो है ना बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया, मलाई के साथ उसको जो है ना वो खाया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा इतना टाइम भी नहीं लगा, मुझे सालन भी नहीं बनाना पड़ा, रोटियाँ भी नहीं बनानी पड़ी, बस एक चीनी का भारी सा पराठा बच्चों को बना के दे दिया और बच्चे फुलफिल होके सो गए। और यही चीनी का पराठा जो है ना बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं। तो इन टिप्स और टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखिए, मेरी बात सुने, ज़िंदगी तो वही चल रही होती है ना इंसान की, लेकिन कुछ वक्त खुद के लिए भी निकालें, कुछ ऐसा वक्त निकालें जिसमें आप इंजॉय करें उन पलों को, उन खूबसूरत पलों को आप महसूस करें ज़िंदगी के। बस सिर्फ खाना पकाना, सफाइयाँ करना, घर को मेंटेन और ऑर्गेनाइज़ करना, यही तो मकसद नहीं है ना। इसमें भी हम इतने थक जाते हैं ना कि फिर हम बौखला जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर अपना घर बड़ा अच्छा नहीं लग रहा होता। मैं हर व्लॉग में यही बोलती हूँ आप लोगों को, ख़ुद से मोहब्बत करें, ख़ुद से प्यार करें, ख़ुद को वक्त दें। अब जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं ना वो चीज़ें बना के खाएं, जो जगह आपको सुकून देती है ना उस जगह पे जाएं,
उन लोगों में बैठें उठें जो लोग आपको सुकून देने का सबब बने। उन लोगों में उठना बैठना छोड़ दें जो आपको बेसुकून करते हैं, आपकी ज़िंदगी को तबाह करने में तुले हुए हैं। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं। उनकी बातों को रिग्रेट करें, कोई अहमियत ना दें, उन्हें फुली इग्नोर करना शुरू कर दें। तो आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी। और ख़ास कर जब यार आप ये सोचें कि आपके छोटे बच्चे हैं, इन्हें आपकी ज़रूरत है। अगर आप ही घर का माहौल ख़राब करेंगी, घर में सुकून कायम नहीं करेंगी, जो सुकून है वो भी तबाह करेंगी मार पीट के, डांट डपट के। क्यों हम मार होते बच्चों को? हम तो सारा वही बात है कि लोगों की जो बातें होती हैं वो खमियाजा अपने बच्चों पर निकालते हैं, क्योंकि बच्चे जो हमारा वीक पॉइंट होते हैं वो बेचारे तो हमें जवाब नहीं दे सकते, वो तो हमें जवाब में मार नहीं सकते, तो इसलिए हम उन बेचारों पर जो है सारी कसर निकाल रहे होते हैं। तो जो माएँ बच्चों पर सख्तियाँ बहुत ज़्यादा करें, सख्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी ना करें कि आपके बच्चे आपसे बदगुमान हो जाए। इतना घर का ख्याल मतलब माहौल ख़राब ना करें कि आपके शौहर आपसे बदगुमान हो जाए। आपकी ज़िंदगी, अगर ये रिश्ते आपसे बदगुमान हो गए ना यार, ट्रस्ट मी, तो आपकी ज़िंदगी में वो खूबसूरती, वो मज़ा नहीं रहेगा। आप बेसुकून हो जाएंगी, आपका ज़हनी सुकून ख़त्म हो जाएगा। तो यार यही वो बात है, जब मेरे बच्चे जो फरमाइश करते हैं ना, कम बजट में भी अपने बच्चों को मैं फरमाइश पूरी करती हूँ खाने पीने की, ये मैं आप लोगों से कह रही हूँ। तो उसमें क्या होता है कि मेरा ख़ुद का दिल खुश होता है और मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी हर बात मानते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, तंग तो मुझे बहुत करते हैं, जिस तरीके से हर बच्चा, तो बच्चे का तो मतलब यही है ना यार, वो बच्चा है, वो ना समझ है, वो तो तंग करेगा ना। अब आगे सोचना तो हमारा काम है कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को जो है ना वो गाइड करते हैं, अपने बच्चों को संभालते हैं। तो मैं बस उन्हीं माओं को समझा रही हूँ जो नई नई माएँ बनी हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, बिगनर्स हैं, कि किस तरीके से जो है ना अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। तो मेरी हर ब्लॉग में यही कोशिश होती है आप लोग में कोई ना कोई हेल्प करती जाऊँ। देखिए यार, आपके छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न्स हैं, तो आप भूल जाएं घर को, भूल जाएं खुद को, आप बच्चे पे अपने फोकस करें। सुबह उठें, पहली तरतीब ये बनाएं ना कि सुबह उठते ही आप अपने बच्चे को क्लीन कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। उसके बाद जो है ना आप खुद साफ़ सुथरी हो जाएं और फिर आराम से अपने घर के काम काज करते रहें। जो माएँ बच्चों को बिस्तर पे छोड़ के उठ जाती हैं, घरों में लग जाती हैं, बच्चे रोते पीटते, उनके पैम्पर भरे होते हैं, लीक हो रहे होते हैं, बच्चों को भूख लग रही होती है, भूख से चिल्ला रहे होते हैं, और आप जो है ना घर के कामों में लग जाती हैं, तो मैं कहती हूँ ये बिल्कुल बेवकूफ़ी का सामान है। अच्छा, मेरे बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मैंने हमेशा यही तरतीब, अच्छा मेरी पहली बेटी में आदत थी कि वो बेचारी सुबह उठती थी तो मैं उसे छोड़ के और घर के कामों में लग जाती थी, वो रोती पीटती रहती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे अपनी गलती रियलाइज़ हुई, तो फिर मेरे जब और बच्चे हुए दो, तो उनमें मैंने ऐसा नहीं किया। मैं पहले सुबह उठती थी, अपने बच्चों को वक्त देती थी, उनके साथ खेला, उन्हें साफ़ किया, उन्हें साफ़ कपड़े पहनाए, फिर उसके बाद जो है ना अपने घर बार को खाना पकाना, ख़ुद को वक्त दिया। तो इससे क्या होता है, बच्चा भी इजी पीजी हो जाता है, वो अपना खेलने लग जाता है, चाहे वो न्यू बॉर्न ही क्यों ना हो, और आपकी जो है ना वो भी काम करने को सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि बच्चा रोता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, तब वो काम जो है ना वो आराम सुकून से हो रहा होता है ना। अब ये थी मेरी छोटी सी टिप उन माओं के लिए जो बिगनर्स हैं, जिन्हें समझ नहीं आ रही कि हम घर को किस तरीके से लेके चलें। तो इस तरीके से यार आप कोशिश करेंगे लेके चलें, आहिस्ते आहिस्ते आपकी रूटीन खुद ही सेट हो जाती है न्यू बॉर्न्स के साथ भी। अच्छा, आते हैं आलू गोश्त की तरकीब की तरफ। मैं आपसे यही कह रही थी ना कि मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जिससे कि आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाएगी इन गर्मियों में। तो क्या किया था मैंने, गोश्त को 2 पुड़ियाँ गोश्त की ली और बकरे की गोश्त की, और यखनी बना ली, लहसुन और गर्म मसाला, नमक, लाल मिर्च डाल के यखनी बना ली। अब उसे मैंने हाफ़ में तकसीम कर लिया, हाफ़ का मैंने पुलाव बना लिया और हाफ़ को मैंने फ्रीज़ कर दिया। अब जब मेरा दिल नहीं कर रहा था, बहुत शदीद दिन में गर्मी थी, तो मैंने क्या किया कि कुकर में ऑयल डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक नहीं लहसुन का पेस्ट डाला, और नमक, हल्दी, लाल मसाला डाला, और टमाटो प्यूरी जो बनी हुई थी वो एक मुट्ठी भर के मैंने बर्फ़ पे चूर चूर किया और वो उसमें डाल दी। उसके बाद मैंने उसमें एक बड़ा आलू लिया छील के, वो इसमें डाल दिया, और जो यखनी का जो मेरे बाउल थे ना जो फ्रीज़ हुए थे, हरी मिर्चें ये सब डाल के ना मैंने इसको एक सीटी दे दी, 2-3। अब 2-3 सीटी देने से क्या हुआ, मेरा आलू गोश्त ज़बरदस्त था, क्योंकि बकरे की यखनी थी, उसका अपना जायका बहुत मज़े का था। और फिर ये तड़का सा मैंने रेडी कर लिया था, तो और तली हुई प्याज पीसी अगर आपके पास हो तो वो भी ज़रूर डालें, मैंने पीस के रखी हुई है तो बस मैंने भी ईज़िली डाल दी थी। यकीन करें इतना मज़े का आलू गोश्त बना था, जिसने खाया ना वो वाह वाह करके उठा। तो बस
बस इन रेसिपी से जो है ना अपनी ज़िंदगी को मैं आसान बनाती हूँ। जब गर्मी में मेरा दिल नहीं कर रहा होता कि मैं खाना बनाऊँ या उठूँ कोई काम करूँ, तो बस फिर मैं इस तरीके की रेसिपीज़ को जो है ना वो अपनाती हूँ। और घर का काम भी फिर मैं इस तरीके से करती हूँ ना यार कि मैं परेशान ना हूँ, जिसमें मुझे मुश्किल ना लगे। ईज़िली बस पानी डाला और सारे घर में से वाइपर लगा लिया। तो इससे क्या होता है, घर ज़्यादा साफ़ भी होता है, ज़्यादा वक्त तक ठंडा भी रहता है। और जो है ना वो झाड़ू पोछे में बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती है हमारी। तो कभी आपका दिल ना हो ना घर काम करने का, तो बस नॉर्मली पानी डाल के वाइपर लगा लिया करें। कोई भी आपको इनाम नहीं देगा घर के काम का, मैं तो ये कहती हूँ। हाँ, मैं सफाई का कीड़ा हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी आदतों को थोड़ा बदलूँ, खुद को वक्त दूँ, खुद से मोहब्बत करूँ। अभी ये वक्त है कि मैं समझ जाऊँ इस बात को कि जो है ना, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ काम 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 कर रही हूँ तो लास्ट जाके मुझे पछताना है। ठीक है, काम करें, सफाई की अपनी जगह, मेंटेनेंस की अपनी जगह, ऑर्गेनाइजिंग की अपनी जगह, लेकिन आपकी सबसे अहम जगह है जो सबसे पहले है। तो अगर आपका दिल नहीं है किसी दिन काम करने का, छोड़ दें, आराम से बैठ जाएं, खाना वाना बना लें और बस आराम, जब आपका दिल हो, जब आप मोटिवेटेड हों, उठें और काम काज कर लें। या अपने बच्चों को बोलें, चलो भाई उठो, आज मेरे साथ घर का काम कराओ। तो इस तरीके से अगर आप रूटीन शेयर करेंगी ना और इन रेसिपीज़ को आप अपनाएंगी, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी आसान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। चलिए, लेती हूँ आपसे इजाज़त। और व्लॉग को अगर आपने इतना देख ही लिया है ना, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप कौन से शहर से जो है ना मुझे देख रही हैं यार। और जो है ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये सब बातें आपके पास मेरी अमानत हैं, आपने ज़रूर इस फ़र्ज़ को निभाना है। नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, शुक्र करें, अल्लाह से अपनी लौ बांध लें। लोगों को छोड़ दें, लोगों की परवाह करना छोड़ दें। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये सब छोड़ दें। ख़ुद को अहमियत दें, ख़ुद को वक्त दें, अल्लाह के साथ अपना यकीन बिल्ड करें। कहते हैं ना, ये यकीन का सफ़र होता है, वो यकीन का सफ़र अपना अल्लाह के साथ जोड़ लें और जो है ना अल्लाह से मांगें। अगर आप ज़िंदगी में कोई परेशानी है या आप थक चुके हैं, जो नमाज़ बिछाएं, अल्लाह के आगे रोएं, सारा दिल का दुखड़ा अपना अल्लाह को सुनाएं। बंदों के आगे यार रोना छोड़ दें। ये बंदे जो है ना हमारे जब हम रो रहे होते हैं ना, तो ये हमारी बारीकियों को पकड़ रहे होते हैं और बाद में जाके ना उन बारीकियों को जो है ना हमारी कमज़ोरी बना के और तंज़ और मज़ाक की सूरत में लोगों के सामने पेश कर रहे होते हैं। तो कोशिश करें आप कि ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना ही अवॉइड करें। और दूसरा, अपनी जो है ना परेशानियाँ, मुश्किलात सिर्फ अल्लाह से शेयर करें, बंदों के आगे रोना छोड़ दें। मैं आपको एक बार फिर यही बात करूँगी। तो चलें, लेती हूँ आपसे इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि मेरे ब्लॉग से आप लोगों को फ़ायदा मिल रहा होगा और आप लोग बहुत नहीं, सिर्फ 5 वक्त की नमाज़ की तरफ यार आ गए होगे। यार नमाज नहीं छोड़ो, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, घर को भी छोड़ो, बच्चों को भी छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, हर चीज़ छोड़ दो, लेकिन 5 वक्त की नमाज नहीं छोड़ो। 5 वक्त की नमाज वो चीज़ है ना जो हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बिल्ड करती है। 5 वक्त की नमाज वो चीज़ है ना यार जो जन्नत की कुंजी है, कामयाबी का राज है। अल्लाह ताला अज़ान में कहते हैं ना, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो जब मेरा अल्लाह कह रहा है ना कि आओ, नमाज के अंदर कामयाबी है, तो हम नहीं जाएंगे ना यार, तो तुफ़ है हम सब पर कि हम नमाज ना पढ़ें। तो यार बस 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। बाकी आप घर को मेंटेन करती हैं नहीं करती हैं, ऑर्गेनाइज़ करती हैं नहीं करती, ये आपकी परेशानी है। लेती हूँ आपसे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।